हम पढ़ रहे थे सारे किसके बारे में, स्ट्रिंग के बारे में। सर ब्लर क्यों आ रहा है? क्यों ब्लर आ रहा है? आप क्लियर दिख नहीं रहे और मुझे लिखा वो तो दिख ही नहीं रहा। फोकस किसके बारे में पढ़ेगी, स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग के कई सारे ऑपरेशन हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे स्लाइसिंग पढ़ चुके थे और इंडेक्सिंग पढ़ चुके थे ना, लेंथ निकालना पढ़ चुके थे और मेंबरशिप स्ट्रिंग पर चुका। कई सारी चीजें पढ़ चुके थे। अब आपके सिलेबस में एक और है, जैसे कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन कॉन्केटिनेशन क्या होता है स्ट्रिंग का, पता है आप लोगों को? कॉन्केटिनेशन मतलब होता है स्ट्रिंग को जोड़ना। क्या कहते हैं इसको? कोई भी दो स्ट्रिंग हो उनको आपस में कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसको किसके थ्रू करते हैं? कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन के थ्रू। जैसे आपके पास दो स्ट्रिंग है, इस तरीके से मान लो लिखिए, एक आपके पास ए वेरिएबल है, इसमें एक स्ट्रिंग लिखी है हेलो, ठीक, और उसके बाद एक और बी वेरिएबल है, इसमें लिखिए क्या, हेलो इंडिया, ठीक। इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? या तो ऐसे कर सकते हो सिंपल सा कि आप एक वेरिएबल बनाओ, जैसे प्रिंट कर दो, प्रिंट और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, ए प्लस बी। इसको क्या कहते हैं? कॉन्केटिनेशन। अब आपकी स्ट्रिंग क्या प्रिंट हो जाएगी, हेलो इंडिया स्पेस नहीं होगा तो ना, इसमें स्पेस नहीं होगा आपका। अगर स्पेस करके प्रिंट करना है तो बता रहे पहले इतना नोट करो। ये जब आपका प्रिंट करेगा तो आपका बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सिर्फ क्या करेगा, हेलो और इंडिया को बिल्कुल आपस में क्या जोड़ के इसको प्रिंट कर देगा। अगर आपको स्पेस भी प्रिंट करना है, इतना हो गया। अगर आपको स्पेस भी प्रिंट करना है तो सिंपल सा लिखोगे प्रिंट, इसके लिए आप एक वेरिएबल और बनाओगे, लिखिए। यस सर। इसके लिए क्या करो कि एक वेरिएबल और मान लो, मान लिया ये क्या हो गया आपका सी नाम का वेरिएबल हो गया, ठीक। मान लेते हैं बिना वेरिएबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है खासी, लेकिन हम जैसे यहाँ पे सी नाम का वेरिएबल बना लिया, उसके बाद हम सबसे पहला लिख रहे हैं क्या, ए, ठीक। उसके बाद में इसको जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, प्लस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? प्लस ऑपरेटर। उसके बाद में हमको स्पेस देना है, तो स्पेस आप फिर से एक स्ट्रिंग में दे दो, एक स्ट्रिंग में स्पेस दे दिया बीच में, ठीक। अब देखो ये आपका वेरिएबल था, वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू रखेगा, ठीक, वैल्यू क्या हो जाएगी, हेलो। फिर उसके बाद में स्ट्रिंग आई, स्ट्रिंग में स्पेस रखा। अब देखो वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ में जोड़ रहा है, वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ में। अब फिर से आपको वैल्यू जोड़नी तो फिर से प्लस ऑपरेटर करोगे और उसके बाद में क्या लिखोगे, बी। अब आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। अगर आप प्रिंट कर दो किसको, सी को, प्रिंट सी, तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो स्पेस इंडिया। आया समझ? कर लोगे? अब जैसे देखो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, डिलीट कर दे इसको। यस। जैसे अगर कोई वैल्यू हमको रखनी होती थी स्ट्रिंग की और नंबर की, दो वैल्यू हो मान लो, और अगर उसको रखना हो, जैसे आपके पास इस तरीके से मान लो एक, जैसे एज नाम का वेरिएबल है और इसमें एज लिखी है मान लो 40 ईयर्स, कितनी है, 40 ईयर्स। और आपके पास एक और वेरिएबल है, जैसे इसके बाद में आप प्रिंट करना चाह रहे हो कि इस तरीके से प्रिंट हो जाए स्क्रीन पर, प्रिंट, ठीक। और डबल कोड में माई एज इक्वल टू और
यहाँ पे और प्लस ऑपरेटर करके कर दो एज। ठीक, तो ये प्रोग्राम आपका क्या देगा, एक एरर दे देगा। क्या देगा, एरर दे। यहाँ पे हो सकता है कर भी दे, लेकिन जैसे ये पूरा एक पहले मान लो एक वेरिएबल के अंदर रख दो। जैसे ये आपका दो वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी। जैसे ये क्या हो गया, एज हो, ये क्या हो गया कि माई एज इज इक्वल टू, और उसके बाद में क्या लिख दिया, कोलन लगा दिया। इसको एक वेरिएबल में रख दे रहे हैं। मान लो ये एक वेरिएबल हो गया कोई, इसको मान लेते हैं, मान लो टेक्स्ट txt या कोई वेरिएबल मान लो txt मान लिया। ठीक, इसको क्या रख दिया, एक txt वेरिएबल में रख दिया। ठीक, अब अगर हम प्रिंट कर रहे हैं इस तरीके से कि प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे प्रिंट। ठीक, अब प्रिंट क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारा txt प्रिंट हो ना, तो प्रिंट txt प्रिंट करने के लिए txt किया। ठीक, उसके बाद में क्या करें, txt की जगह पे ये पूरा प्रिंट होगा कि माई एज इक्वल टू कोलन, और उसके बाद में क्या प्रिंट कर दे आपका एज, तो प्लस करके क्या कर दे एज। आ रही बात समझ में, लेकिन ये क्या करेगा आपका एरर दे देगा। ठीक, क्यों एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो एज रखेगा, यहाँ पे जैसे इसमें भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर दो प्लस क्या कर दो एज। आप किसी जैसे इस वेरिएबल में जैसे टेक्स्ट किया, टेक्स्ट वेरिएबल में हमने क्या किया, एज वेरिएबल को यूज किया। ठीक, अगर एज वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, अगर हम प्रिंट कर दें डायरेक्ट क्या सिंपल सा टेक्स्ट, क्या कर दें टेक्स्ट, तब भी ये क्या देगा एरर देगा। ये प्रोग्राम आपका नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एज नाम की 40 है उसको हम किसमें एक वेरिएबल में ही असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्लस एज तो लिख रहे हैं, लेकिन ये एज को क्या है, वो स्ट्रिंग नहीं मान रहा है। ठीक, वो इसकी वैल्यू नहीं देगा और ये एरर दे देगा कि आपका जो प्लस एज कर रहे हो ये जुड़ रहा है, लेकिन वो आएगा नहीं, क्या जाएगा, एक एरर देगा। इसके लिए आपका मतलब स्ट्रिंग में अल्फाबेट मतलब वो नंबर्स नहीं जुड़ते। नहीं, ऐसे नहीं जुड़ते। इसके जोड़ने के लिए एक होता है फॉर्मेट टैग। कौन सा होगा, फॉर्मेट फंक्शन होता है, प्रीडिफाइंड वो भी होता है फॉर्मेट। इसके लिए हम फॉर्मेट का यूज करते हैं। देख लो, इसके लिए किसका यूज करेंगे, फॉर्मेट मेथड। ये होगा आपका फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्मेट। ठीक, इसमें कैसे जोड़ोगे फॉर्मेट, जैसे आपका वही दो वेरिएबल है। मान लो जैसे पहले सिंपल सा क्या है, एज इक्वल टू कितना है 40। ठीक, उसके बाद में एक और है txt, इसमें क्या लिखा है माई एज इक्वल टू कोलन, एक तो लिखा है। ठीक, तो इसमें अगर आपको प्रिंट करना है तो सिंपल सा, अगर जब जहां पे आपको करना है, जैसे 40 आपको जहां प्रिंट करना है वहां पे सिंपल सा एक क्या रख दोगे, कर्ली ब्रेसेस। हरी बात समझ, यहाँ पे क्या रख दोगे, कर्ली ब्रैकेट। अब जब आप प्रिंट करोगे, जैसे इसको लिखोगे प्रिंट। ठीक, प्रिंट किसको करना है, txt को। ठीक, txt। अब इसके बाद में फॉर्मेट फंक्शन लगाओगे, txt डॉट फॉर्मेट और फॉर्मेट फंक्शन के अंदर क्या लिखोगे, जो आपको एंटर करना है, क्या लिखोगे एज। ठीक, अब आपकी एज क्या होगी, वहां से प्रिंट हो जाएगी। अब आपके पूरा प्रिंट करके आएगा कि माई एज इक्वल टू, जैसे स्क्रीन पे क्या आएगा, माई एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोलन लगा के कितनी हो जाएगी 40। अगर बीच में इक्वल टू ना लगाना हो तो वो नहीं लिखेंगे, क्या? लगाना जरूरी होगा क्या, मतलब कि जैसे उसमें आपने txt में लिखा है माई एज इक्वल टू, नहीं ये लगाने की कोई जरूरी नहीं, ये नहीं लिखोगे तो यहाँ पे लिख के नहीं आएगा, बस एज 40 लिखा है। ये सिर्फ लिखना है, सिर्फ ये कर्ली ब्रेसेस लगाना है आपको, कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद में डॉट फॉर्मेट एज करोगे, तो जो ये एज होगी ये इस कर्ली ब्रेसेस की जगह पे आ जाएगी। ठीक, इसके बाद में होते हैं कुछ एस्केप सिंबल। जैसे अगर आपने सोचा है कभी कि अगर आपको जैसे स्ट्रिंग ही प्रिंट करनी है, जैसे मान लो किसी ने कुछ कहा है, जैसे क्या महात्मा गांधी जी ने कहा है, जैसे हमने एक वेरिएबल माना है और उसमें हमको प्रिंट करना है कि मिस्टर गांधी सेज। अब जैसे सेज जो होता है उसको डबल कोट भी लिखते हो नहीं,
डबल कोड में लिख दिया जैसे क्या, मान लेते हैं डू और डाई ना। अगर आपको एज इट इज इसको भी प्रिंट करना है, अगर आप डबल कोड लगा दो तो वो स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक। वो इस डबल कोड को तो प्रिंट ही नहीं करेगा आपका ब्राउज़र। अगर आपको इस डबल कोड को भी स्क्रीन प्रिंट करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे अभी अगर ऐसे सिंपल से कर दो, जैसे आपने कर दिया प्रिंट और इसके अंदर मैसेज लिख दिया, ठीक, कि क्या मिस्टर गांधी, डबल कोड में लिखोगे ना जो मैसेज है, क्योंकि स्ट्रिंग में एडिट प्रिंट कराना है, तो क्या लिखोगे, मिस्टर गांधी, ठीक, सेज, और क्या, जैसे ही आप डबल कोड लगाओगे 2 बार, डू और डाई, इसका कोड हुआ, और इसका, तो ये क्या दे देगा, एक एरर दे देगा, ये प्रोग्राम क्या देगा, एक एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे डबल कोड है और यहाँ पे भी क्या है, डबल कोड। इसको प्रिंट करने की जगह वो क्या कर देगा, एरर दे देगा। अगर हमको क्योंकि प्रिंट करना है क्या, ये डबल कोड चाहिए ना स्क्रीन पे, अगर इसको ना लगाते हम तब तो सही था, आपका प्रिंट कर देता कि स्क्रीन पे क्या रहता, मिस्टर गांधी सेज डू और डाई, ठीक। लेकिन ये डबल कोड तो लगते नहीं, क्योंकि ये तो हमें दिखाने के लिए, जब प्रिंटिंग होगा तो क्या इसको दिखाएंगे नहीं। लेकिन अगर ये लिखोगे कि आपको ये दिखाना ही है आपको ये, तो इसके लिए क्या करोगे, एक स्लैश लगा दोगे, ठीक, इसके लिए आप एक स्लैश लगा दोगे, बैक स्लैश। प्रिंट करेंगे तब ना, क्या करेक्ट, प्रिंट करेंगे तभी तो स्लैश लगेगा ना, जहाँ पे आपको प्रिंट कराना है उससे पहले वो क्या करता है कि स्पेशल कैरेक्टर को एडिटिव प्रिंट कर देता है, आपको सिर्फ एक सिंगल सा स्लैश लगाना है। इस तरीके से आप इसके पहले क्या लगाओगे, स्लैश। अब ये क्या करेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेगा, ये जो है इसको एडिटिव प्रिंट कर देगा, ठीक। यहाँ पे जैसे लगाया तो जहाँ पे भी कराना है तो क्या एक स्लैश लगा के फिर, मतलब एक ये वाला स्लैश होता है तो वो जरूरी है कि यही वाला रहे। हाँ यही वाला लगाना है, बैक स्लैश, ठीक। ये बैक स्लैश जैसे लगाओगे इसका मतलब ये होता है कि ये आगे के सिंबल को जब एडिटिव प्रिंट कर देगा, वो इसको रीड ही नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, एडिटिव प्रिंट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, डू और डाई आपका प्रिंट हो ये भी जाएगा। स्ट्रिंग इधर होगा ना, ये वाला हाँ, स्लैश इधर ही हाँ नहीं, वो आपने अंदर किया है। बाहर कर दिया, मतलब वो ये वाला inverted slash comma string नहीं नहीं, ये आपको एक हम इसके लिए बता रहे हैं, सिर्फ ये अब क्या करेगा, यहाँ तक प्रिंट कर देगा, मतलब ये बता रहे हैं कि दोबारा बंद नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बात दोबारा बंद करने कोई HTML की टैग थोड़ी ना, जो क्लोजिंग टैग लगाना है, सिर्फ एक बार सिर्फ लगाना है। एक बार बस। तो ऐसा करने से ये लास्ट वाला भी प्रिंट कर देगा। क्या हाँ नहीं, लास्ट वाला नहीं, ये जहाँ पे लगाएगा सिर्फ उसके बाद वाले कैरेक्टर को ही प्रिंट करेगा। उसके अब on ये off इसके लिए, देखिएगा अगर बस। ये वाला अभी ये रख देगा, अगर इसके भी पहले लगा देंगे तो क्या अब ये भी रख देगा। मतलब ये दोनों लगाने दो जगह लगाया डबल कोड, तो 2 जगह आपको स्लैश लगाना पड़ेगा। मतलब ओपन करने के लिए भी स्लैश हाँ, और बंद करने से बंद करने पहले। के लिए। ठीक। अगर आपने आपको एक ही जगह पे लगाना है, जैसे सिर्फ आपको इस तरीके से लगाना है एक जगह पे, तो एक बार लगाओगे। अगर 2 जगह स्लैश है, डबल कोड है, तो 2 बार लगाओगे। 3 बार है तो 3 बार लगाओगे। ऑन ऑफ दोनों के लिए नहीं, slash लगाना जितनी पड़ेगा। बार ये आपको डबल कोड लगा है उसके पहले आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक। ठीक, लेकिन ये शुरुआत में नहीं लगाना, क्योंकि इसको भी लगा दोगे तो ये स्ट्रिंग ये भी नहीं प्रिंट, ये भी एडिट प्रिंट कर देगा, तो स्ट्रिंग नहीं लेगा। इसमें नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको इसको तो प्रिंट नहीं करना है, हमको तो इस वाले को स्ट्रिंग पे दिखाना है। नहीं समझ कभी रहा आ गया। कभी शुरू करना हो तो क्या? तो इसको भी करना है तो इसके भी करना लगाओगे। इसे कहते क्या है सर? क्या? क्या कहते हैं इसे? Backslash। क्या? नहीं, फंक्शन को क्या कहते हैं? इसको फंक्शन को कहते हैं एस्केप। Escape। एस्केप कैरेक्टर को छोड़ देना, मतलब अब ये कैरेक्टर को पढ़ेगा नहीं, रीड नहीं करेगा, ये छोड़ देगा। ऐसे क्योंकि जब अगर आप ऐसे करते हो, जैसे डबल कोड लिखते हो, तो आपका ब्राउजर जो है उसको पढ़ता है। जैसे ही डबल कोड पढ़ता है, वो जानता था कि आगे क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक, वो ब्राउजर आपका तुरंत समझ जाता है कि वो स्ट्रिंग है, उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करने लगता है। लेकिन अगर आप बैक स्लैश लगा दोगे तो इसको ब्राउजर आपका पढ़ेगा ही नहीं, वो नहीं पढ़ेगा इसको। जो आपका कंपाइलर है वो इसको नहीं पढ़ेगा, उसको छोड़ देगा, एज इट इज उसको प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से आपका एक होता है सर जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है वो क्यों यूज होती है? कौन सी ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग सुना है इसके बारे में, तो होता क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग? क्या ग्राफिक डिजाइनिंग होती है जैसे किसी चीज का अगर आप उसे मैप बनाना है, ओवरव्यू करना है, तो उसके लिए पहले आप ग्राफिकल डिजाइन करोगे। भाई कोई भी अगर आप इक्विपमेंट बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सबसे पहले उसका ग्राफिक बनाओगे ना। जैसे आपको बिल्डिंग ही बनानी है तो सबसे पहले उसका ग्राफिक तो बनाओगे। मतलब ब्लूप्रिंट हाँ, ब्लूप्रिंट कर सकते हो।
अगर मान लो आपको कहीं पे डबल ये प्रिंट करने हो, जैसे अगर इस तरीके से लिखा मिले डबल स्लैश, तो इसका मतलब होता है कि वो एक को प्रिंट कर देगा और एक तो क्या है जस्ट दिखाने के लिए। एक क्या है, एक है तुम्हारा एस्केप कैरेक्टर और एक क्या कर देगा आगे वाला प्रिंट कर देगा। अगर आपको कहीं बैकस्लैश प्रिंट करना है तो आप वहां पे दो बैकस्लैश लगा दोगे, ठीक। एक क्या करेगा, पहले वाला तो उसको समझने के लिए कि ब्राउजर स्किप कर देगा इस वाले को, तो इसको एडिट को प्रिंट कर देगा। कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो हाँ, फिर उसको मतलब ऐसा कैरेक्टर कोई प्रिंट कराना है जो कि अगर आपका कंपाइलर समझे तो एरर दे दे, ठीक। जैसे आपने कहीं डबल कोड लगाया तो ये तुरंत स्ट्रिंग समझ जाएगा, कहीं आपने ब्रैकेट लगाया, ठीक, तो वो एरर दे देगा कि ओपनिंग ब्रैकेट लगाया आपने, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाया, एरर देगा कि नहीं प्रोग्राम। इसलिए अगर आपको सिर्फ एक ही ओपनिंग ब्रैकेट कहीं पे यूज करना है मान लो स्ट्रिंग में, तो उसके पहले क्या लगाओगे, स्लैश, बैकस्लैश। जितने यूज करने हैं उतने स्लैश। एक और लिख लेना, इसमें पाइथन में होता है स्लैश एन। स्लैश एन होता है आपका नई लाइन के लिए। जैसे ही आप स्लैश एन कर दोगे तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, नई लाइन से स्टार्ट कर देगा। देख लेना स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, न्यू लाइन। और भी कई सारे होते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी बताएं। अब जैसे आपको इस तरीके से प्रिंट करना हो, जैसे आपको स्क्रीन पे इस तरीके दिखाना है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाना है कि इस तरीके से ये प्रिंट करना है, इट्स, देखा है कभी, इट्स माय चॉइस, ठीक। अगर आप इसको एडिटिव प्रिंट कर दोगे कि इसके पहले लिख दो सिंपल सा क्या, प्रिंट ये, ठीक, तो यही तो कर दोगे आप, ऐसे तो स्ट्रिंग प्रिंट करोगे, ठीक। तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि सिंगल कोड भी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग को। अब यहाँ पे देखेगा कि एक ही स्ट्रिंग है और कहीं क्लोज हो ही नहीं रही है ना, तो क्या दे देगा, एरर दे देगा। और वैसे भी आप यहाँ पे डबल स्ट्रिंग लगाए, उसके बीच में सिंगल स्ट्रिंग आ रही तब भी एरर देगा, ठीक। तो इसलिए अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आप कैसे लिखोगे, सिंपल सा लिखोगे प्रिंट और उसके बाद में डबल कोड, फिर इट लिखा, फिर क्या लगाओगे, बैकस्लैश और फिर ये अपॉस्ट्रोफी, और फिर क्या लिखोगे, एस माई चॉइस। आई बात समझ में। अगर आपको ये प्रिंट करना है कैरेक्टर तो किसी के लिए क्या करोगे, आप एक स्लैश जरूर लगाओगे। इसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चन है, इनको करके देखना। जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है, नोट कर लेना, आपके पास एक स्ट्रिंग है ग्रीटिंग नाम की, ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल है और इसमें असाइन किया गया है गुड मॉर्निंग डॉट हैव अ गुड डे। गुड ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल है, इसमें क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग, ठीक, लिख लेना गुड मॉर्निंग, फिर डॉट हैव अ गुड डे। गुड स्पेस है बीच में, ठीक, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। सबका पहला लेटर कैपिटल कर लेना, इसका एम का क्या,
एम कैपिटल, हैव, गुड का क्या, जी कैपिटल और डी का, ठीक। अब इसमें ऑपरेशन लिखो, पहला लिखो ग्रीटिंग डॉट काउंट गुड, पहला ऑपरेशन है आपका। अगर ये लिखोगे आपने उस पे पाइथन की विंडो पे तो क्या आउटपुट आएगा, ग्रीटिंग डॉट काउंट। अब काउंट मैंने बताया था ना क्या करता था, क्यों रेशनल नंबर सारा ग्रीटिंग डॉट काउंट और इसके अंदर लिख देना गुड। ग्रीटिंग डॉट काउंट गुड। उसके बाद में लिखना ग्रीटिंग डॉट फाइंड ए। इसका क्या आउटपुट आएगा, ग्रीटिंग डॉट आर फाइंड ए। ग्रीटिंग डॉट आर फाइंड, ये बताया कि नहीं फाइंड और आर फाइंड, क्यों अगला ग्रीटिंग डॉट कैपिटलाइज, ग्रीटिंग डॉट कैपिटलाइज। इसके बाद में ग्रीटिंग डॉट लोअर, देखो ग्रीटिंग डॉट लोअर, ग्रीटिंग डॉट लोअर, सेम इसी तरीके से ग्रीटिंग डॉट अपर, अपर, ग्रीटिंग डॉट अपर, ग्रीटिंग डॉट स्वैप केस, ग्रीटिंग डॉट स्वैप केस। ये हो गया, इरेज कर दे। ये सब एक सेकंड, ऊपर वाला हो गया नीचे अच्छा मतलब। ये बताया था कि नहीं फाइंड और आर फाइंड, हाँ बताया था ना। फाइंड क्या करता है कि आपके ए की लोकेशन बताएगा, सबसे जो फाइंड होता है वो फाइंड क्या करेगा, देखो जानते हो, सबसे पहले ग्रीटिंग डॉट काउंट गुड। अब ये करेगा कि आपका जो गुड नाम की स्ट्रिंग है वो कितनी है, ठीक, तो कितनी है यहाँ पे दो दो, तो आंसर कितना आ जाएगा दो। उसके बाद में कह रहा है ग्रीटिंग डॉट फाइंड ए फाइंड करे, ठीक, तो ये क्या करेगा, फाइंड करता है उसकी लोकेशन बताता है, ठीक, और लोकेशन किधर, इधर से ही बताएगा। जैसे ए की, अब ये क्या है, सबसे पहले जो फाइंड होता है वो सबसे पहले वाले ए की लोकेशन बताता है, तो सबसे पहले ए आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एच ए, ठीक है। तो यहाँ की लोकेशन कितनी होगी, देखो ये कितना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी आ जाएगी 14। और वही आपका आर फाइंड क्या करेगा, वो सबसे लास्ट वाले ए की पोजीशन बताता है कि आपका जो ए आया है वो सबसे लास्ट में कहाँ पे आया है, ठीक, तो सबसे लास्ट में कहाँ पे आया है ये वाला, तो इसकी लोकेशन बताएगा कितनी होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो ये क्या करेगा, सबसे लास्ट वाले एक लोकेशन बता देगा, ठीक। इसके बाद में ग्रीटिंग डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या करेगा कि पूरे को क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में कर देगा, गुड क्या हो जाएगा पूरा कैपिटल, और ये ठीक, कैपिटलाइज में क्या होता है, सारे नहीं होते, कैपिटलाइज में क्या होता है सिर्फ फर्स्ट लेटर का, सिर्फ पहला लेटर। जैसे गुड का क्या हो जाएगा जी कैपिटल, हाई है मान लो, मॉर्निंग का, हैव का, ए का, गुड का, ठीक। और सिर्फ पहला करना हो तो सॉरी, इसमें सिर्फ पहला गुड का ही होगा, इसमें क्या होगा सिर्फ गुड का होगा, वो किसमें होता है टाइटल में, अगर आप टाइटल करोगे तब सबका होगा, अगर इसमें सिर्फ सिंपल सा किया गया तो क्या होगा, सिर्फ गुड का कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे स्मॉल में, सिर्फ गुड का जी कैपिटल आएगा, करके देख लेना। अभी या तो करवा देंगे, चलिए उधर।
ठीक, इसके बाद में लिखूं स्वैप अपर लिखा, यस अपर लोअर में क्या करेगा, सभी को लोअर में कर देगा, अपर में सभी को कैपिटल लेटर में। ठीक, ये ध्यान रखना, कैपिटलाइज में सिर्फ पहले लेटर को करेगा और अपर में सभी को। उसके बाद में लिखना इस टाइटल, ये हो गया, इरेज कर दे। यस सर इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का इशू होता है? हाँ मतलब कोई भी चीज कैपिटल में लिखी है कि स्मॉल में लिखी है? हाँ, अगर स्मॉल में लिखी कैपिटल में लिखी तो अलग अलग होगी, केस सेंसिटिव होती है भाई। अगर आपका स्मॉल ए वेरिएबल बना है, ए में लिखा है क्या, नहीं, हेलो, जैसे इसमें लिखा है कि लोअर, तो अगर सारे कैपिटल में लोअर लिख देंगे तो उससे दिक्कत होगी। हाँ तब दिक्कत हो जाएगी, आपको स्मॉल में ही लोअर लिखना है, और अपर अगर अपर भी स्मॉल में ही लिखना है। सारे हाँ सभी, सारे small में। पाइथन के ज्यादातर किसमें सब स्मॉल में ही रहते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कैपिटल केस में होती हैं। जैसे इसके बाद में लिखूं ग्रीटिंग डॉट इज अपर, इज अपर इज लोअर क्या बताएगा, जैसे इस टाइटल लिखो, पहले लिखो कितने हो गए थे, सर 6 6 के बाद में 7 नंबर लिखो ग्रीटिंग, ग्रीटिंग डॉट इज अपर, इज अपर। उसके बाद में लिखना है ग्रीटिंग डॉट इज टाइटल, इजी कैपिटल ये, ठीक, बाद में लिख लेना ग्रीटिंग डॉट इज टाइटल, स्पेस नहीं है बीच में, ध्यान रखना, इज टाइटल। नौ नंबर लिखना ग्रीटिंग डॉट, ग्रीटिंग डॉट रिप्लेस, ग्रीटिंग डॉट रिप्लेस, रिप्लेस इसके अंदर लिखना गुड कॉमा स्वीट, गुड कॉमा स्वीट। ग्रीटिंग डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप, स्ट्रिप फंक्शन क्या करता था, क्यों बताया कोई, बता देना क्या करता था स्ट्रिप, आपके वाइड स्पेसेस को हटाता था ना। Yes. तीन थे आपके, एक स्ट्रिप था, एक आर स्ट्रिप था, एक एल स्ट्रिप था। स्ट्रिप क्या है, दोनों साइड के वाइड स्पेसेस को हटाएगा, आर स्ट्रिप आपका सिर्फ राइट साइड के वाइड स्पेस को, और एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड के वाइड स्पेस को। इसके बाद में लिखना ग्रीटिंग डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट, ये स्ट्रिप है, ये स्प्लिट। अगला लिखना लास्ट ग्रीटिंग डॉट स्टार्ट विद, स्मॉल नहीं है, स्टार्ट विद गुड। क्या रिजल्ट आएगा इसका, बताओ लास्ट वाले का। अब इसका पहले का क्या है, जैसे कह रहा है ग्रीटिंग डॉट इज अपर, इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, नहीं, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा ना। अब कह रहा है ग्रीटिंग डॉट इज टाइटल, फॉल्स, फॉल्स आएगा ना, Yes, sir. क्यों, क्योंकि वो इस टाइटल में, मतलब कैपिटल में, टाइटल वाले फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा है इसमें, बाकी तो सारे हैं लेकिन क्या नहीं लिखा है, इज, ए नहीं लिखा है ना। Yes. नहीं, इज ए नहीं A नहीं लिखा है। हैव अ ए जो लिखा है वो स्मॉल, ये भी अगर कैपिटल होता तो क्या हो जाता, टाइटल में हो जाता। अभी देखो सबके पहला लेटर कैपिटल, टाइटल का यही मतलब है कि हर एक का क्या होना चाहिए, पहला वर्ड
कैपिटल में होना चाहिए, लेकिन ए का नहीं है, तो क्या बताएगा वो? false. फॉल्स बताएगा। अब ये कह रहा है ग्रीटिंग डॉट रिप्लेस गुड कॉमा क्या स्वीट, ये क्या करेगा आपका? रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस कर देगा, जहां पे आपका गुड लिखा है वहां पे क्या जाएगा? Sweet. स्वीट। जहां जहां गुड है वहां पे क्या कर देगा? स्वीट Sweet कर देगा, ठीक? अगला क्या कर रहा है? ग्रीटिंग डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करेगा? बैक स्पेस होगा तो हटा देगा, ठीक? नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। अगला क्या कर रहा है? स्प्लिट, स्प्लिट क्या करेगा? तोड़ देगा। कह रहा है स्टार्ट विद, ये चेक करता है कि क्या आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट विद गुड, क्या गुड से शुरू हो रही है? क्या देगा? ट्रू की फॉल्स? True देगा। ये फॉल्स देगा, क्योंकि क्यों? वो capital- क्योंकि वो किसमें है? स्मॉल गुड, और वो केस क्या है? कैपिटल। कैपिटल गुड, ठीक? ध्यान रखना इसका, लिख लिए? बंद कर दो।